Hello dear students, in today's video session we are going to start the next topic of the human reproduction is the parturition. Parturition means क्या है? The delivery of the baby or birth of the baby or fully fetus is known as the parturition. तो parturition की definition हम लोग देख लेते हैं. The birth of the fully formed fetus is called the parturition. Parturition जो होता है it is the induced by a complex neuroendocrine mechanism. It is a neuroendocrine mechanism. It means इस mechanism में हमारा nervous system और endocrine system ये दोनों मिल करके एक साथ काम करते हैं. So it is known as the neuroendocrine mechanism, and it involves the various hormones such as the cortisol, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. द कॉर्टिसोल एस्ट्रोजन जो होते हैं वो कहाँ से? प्लेसेंटा से, बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा से जो होते हैं रिलीज होते हैं. देन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इट इज़ रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका जो पोस्ट वाला पार्ट होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, इट सिक्रीट्स द हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन द ऑक्सीटोसिन. द ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है एंड रिलैक्सिन हार्मोन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है एट द लास्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, इट मीन्स डिलीवरी के टाइम में ये जो होता है ये सिक्रीट होता है. एंड नेक्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन. प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है इट इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा. द प्रोस्टाग्लैंड्स एंड द ऑक्सीटोसिन, देखो मैंने यहाँ पर एक एरो बना रखा है, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोस्टाग्लैंड्स जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट हो रहा है. ये क्या करते हैं? Are the two hormones that actually induce contractions of the uterus. Actually जो यूट्रस में contractions होता है, बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे जो यूट्रस में contractions वगैरह जो होते हैं इंड्यूस होते हैं, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन मेन जो होते हैं दीज आर द ऑक्सीटोसिन एंड prostaglandins. The oxytocin is secreted by the pituitary, post pituitary, and the prostaglandins are secreted by the placenta. देन दिस इज़ द न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म. अब यहाँ से सिग्नल्स जो होंगे, अब ये कैसे मैकेनिज्म होता है? तो सिग्नल्स फ्रॉम द पार्चुरेशन, जो पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल्स होंगे वो कहाँ से डेवलप्ड होंगे? तो इट इज़ ओरिजिनेट फ्रॉम द डेवलप्ड फीटस. कहाँ से होंगे? जो डेवलप्ड फीटस है, जो कि डेवलप हो चुका है, डिलीवरी के लिए रेडी है, तो उससे एंड प्लेसेंटा ये दोनों मिल करके ये इंड्यूस करेंगे द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. स्टार्टिंग में क्या होगा? हल्के हल्के से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे. वो कहाँ से इंड्यूस्ड होंगे? तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, दीज बोथ आर टुगेदर एंड टू फॉर्म द माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. दीज कॉन्ट्रैक्शन आर नोन एज द fetal ejection reflex, or this mechanism is known as the fetal ejection reflex. important है, स्टार कर देती हूँ मैं यहाँ पे, ये एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन. देन उसके बाद में जो होता है और जो होते हैं कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं वो फास्ट होते हैं, और वो होते हैं ऑक्सीटोसिन से. किससे होते हैं? ऑक्सीटोसिन. देन ऑक्सीटोसिन जो होता है ये कहाँ से रिलीज होता है? पिट्यूटरी से होता है. देन एक्सोटोसिन जो होता है इट एक्ट्स ऑन अ यूटेराइन मसल्स. ये यूटेराइन मसल पे वर्क करता है एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. ये आगे यूट्रस जो होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्शंस उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, और जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो लेबर पेन स्टार्ट होगा. देन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तब तक चलते रहते हैं जब तक कि बेबी का बर्थ नहीं हो जाता है. देन ऑक्सीटोसिन तो यहाँ हेल्प कर रहा है, बट किसके लिए कर रहा है? वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन शुरू, ताकि जो है पार्चुरेशन और डिलीवरी का प्रोसेस जो होता है वो इजी हो जाए. पर साथ साथ में रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट होने लग जाता है, एंड रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द प्लेसेंटा एंड एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. देन रिलैक्सिन क्या करता है? जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है इसको क्या करता है? रिलैक्सेशन करता है. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये हमारी जो है एरिया कौन सा है? पेल्विक रीजन वाला है, और वहाँ पर ये क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्सेशन देता है, जिससे कि आगे जो है वो बेबी का बर्थ जो है वो ईजी हो जाए. अब देखिए ये जो प्रोसेस हो रहा है, हम लोगों ने पार्चुरेशन का जो प्रोसेस किया है, ये प्रोसेस 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है. तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द लेबर पेन. अब सबसे पहला जो दे रखा है डायलेशन और ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स. सबसे पहले क्या होगा? जो सर्विक्स होगी वो ओपन होगी विथ कंटिन्यू पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन. जैसे ही पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे द एमनियन रैप्चर्स
एंड द एमनियोनिक फ्लूइड फ्लो आउट थ्रू द वेजिना। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगे तो एमनियोनिक फ्लूइड जो होता है, जो कहाँ सराउंड होता है, फीटस के चारों तरफ जो होता है, ये क्या होगा, ये एमनियन जो मेम्ब्रेन है रैप्चर हो जाएगी और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा ये वेजिना के थ्रू जो होगा वो फ्लो आउट हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, द फीटस इज पुश्ड आउट ऑफ यूटेरस। फीटस जो होता है वो क्या होता है, इज पुश्ड आउट द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। जो बर्थ कैनाल बनेगी इन उसके थ्रू जो होता है फीटस जो होता है बाहर की तरफ आता है। और जो फीटर्स जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, उनके लंग्स जो होते हैं एक्सपांड करने लग जाते हैं एंड इट बिगेंस द ब्रीथिंग। तो फीटस जैसे ही बाहर आता है वो क्या करता है, ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देता है। एंड द थर्ड स्टेप इज द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड। तो प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड विद इन 10 मिनट्स आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी का बर्थ हो गया, पार्चुरेशन हो गया, विद इन 10 मिनट्स द प्लासेंटा एंड द रिमेन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगा आर एक्सप्लेडेड। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ द लैक्टेशन। अब लैक्टेशन क्या होता है, आफ्टर बेबी बर्थ मदर्स जो होती है बेबी को फीड कराती है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टेशन। अब ये लैक्टेशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, हम उसको पढ़ेंगे। द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफ्रेंसिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारे वेरियस चेंजेस आते हैं, बिकॉज प्लेसेंटा जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है एंड देन इट सिक्रीट्स द वेरियस हार्मोन। सो जो हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं प्लेसेंटा से, वो क्या करते हैं, वो फीमेल की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं और प्रेगनेंसी के टाइम पे और हार्मोन्स जो होते हैं उनका भी बॉडी में लेवल जो होता है इंक्रीज हो जाता है एंड स्टार्ट द प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो उसमें क्या होगा कि मेमरी ग्लैंड्स जो होंगी वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा उसमें, और उसमें क्या होगा कि जो मेमरी ग्लैंड्स है उनमें क्या होगा, मिल्क जो होता है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मिल्क जो होगा वो इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द लैक्टेशन एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी एंड बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द लैक्टेशन। एंड द लैक्टेशन का अगर हम प्रोसेस देखें तो इट इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन। दो हार्मोन जो होते हैं उनसे स्टिमुलेट होता है। द फर्स्ट इज द हार्मोन PRL, prolactin hormone, and the second is the oxytocin. The PRL, prolactin hormone, is secreted by the एंटीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट होता है, पार्स डिस्टेलिस, उससे सिक्रीट होता है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। एंड ये हार्मोन जो होता है, दिस हार्मोन जो होता है, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड द मिल्क इजेक्शन जो होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन यहाँ पर इजेक्शन करने में भी हेल्प करता है, पार्चुरेशन में भी हेल्प कर रहा था और यहाँ पर जो इजेक्शन में भी हेल्प कर रहा था। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रीटेड बाय द पोस्ट पिट्यूटरी और पार्स नर्वोसा जो होता है पार्ट, उससे सिक्रीट होता है। तो ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं मिल्क लैक्टेशन में। तो द इजेक्शन ऑफ द मिल्क is stimulated by the rise of the level of the oxytocin when the baby begins nourishing. And अब अगर हम देखें तो एक टर्म आपके दे रखा है कोलेस्ट्रॉम। तो कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, द मिल्क दैट कम्स आउट द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन। जो इनिशियल डेज होंगे लैक्टेशन के, स्टार्टिंग जैसे मदर फीड कराना स्टार्ट करती है तो जो उस वक्त जो मिल्क सिक्रीट हो रहा है, दिस इज नोन एज द कोलेस्ट्रम। इंपॉर्टेंट है, इसको भी अब स्टार्ट कर दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कोलेस्ट्रम। एंड अब कोलेस्ट्रम जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये कैसा होता है, तो स्लाइटली येलो कलर का होता है एंड इट कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। बहुत सारे इसमें एंटीबॉडीज होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में IgA एंटीबॉडी जो होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, इट इज द IgA। तो कोलेस्ट्रम क्या है, इट इज द स्लाइटली येलो कलर fluid which comes out of the mammary glands during initial stage of the lactation. It contains the several antibodies, then nutrients and antibody IgA which are nourishes for the न्यू बोर्न और द बेबी जो है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है।